राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी में अजीत पवार के निधन के बाद शुरू हुआ नेतृत्व परिवर्तन अब केवल संगठनात्मक बदलाव तक सीमित नहीं रह गया है। अब ये विवाद खुलकर सत्ता संघर्ष का रूप लेता दिखाई दे रहा है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को भेजा गया 7 पन्नों का कानूनी नोटिस इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर गंभीर मतभेद मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब महाराष्ट्र की राजनीति में नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनसीपी के भीतर शुरू हुई ये खींचतान आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति का नया समीकरण तय करेंगे। आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं उस कानूनी नोटिस की जिसने पूरे विवाद को सार्वजनिक कर दिया। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और राष्ट्रीय महासचिव एवं चुनाव प्रक्रिया के नोडल अधिकारी बृजमोहन श्रीवास्तव को 7 पन्नों का कानूनी नोटिस भेजा है। इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि 26 फरवरी 2026 को आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं थी। नोटिस में कहा गया है कि अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी संविधान के अनुसार कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा किए बिना सीधे राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया और अध्यक्ष पद का चुनाव करा दिया गया। यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। नोटिस में केवल अध्यक्ष पद के चुनाव पर ही सवाल नहीं उठाया गया है, बल्कि पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन की वैधता को चुनौती दे दी गई है। आरोप लगाया गया है कि प्रतिनिधियों को सूचना देने की प्रक्रिया, अधिवेशन बुलाने की समय सीमा, मतदान की प्रक्रिया, चुनाव की निगरानी और परिणाम घोषित करने तक कई ऐसे कदम उठाए गए जो पार्टी संविधान के अनिवार्य प्रावधानों के अनुरूप नहीं थे। नोटिस में मांग की गई कि सुनेत्रा पवार का चुनाव अवैध, शून्य और अस्तित्व विहीन घोषित किया जाए। साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पुनर्गठन को भी निरस्त कर संविधान के अनुसार नए सिरे से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाए। तो अब सवाल यह है कि सच्चिदानंद सिंह कौन हैं और उनके इस कदम का राजनीतिक महत्व क्या है। सच्चिदानंद सिंह कोई नए नेता नहीं है। वे लंबे समय से एनसीपी के संगठन में सक्रिय रहे हैं और राष्ट्रीय सचिव के रूप में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। पार्टी के भीतर उनकी पहचान ऐसे नेता की रही है जो संगठनात्मक मामलों पर मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनका ये नोटिस केवल व्यक्तिगत असहमति नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर मौजूद एक प्रभावशाली वर्ग की नाराजगी को सामने लाता है। यही कारण है कि इस नोटिस को एनसीपी के भीतर खुलते शक्ति संघर्ष की पहली औपचारिक दस्तक माना जा रहा है। इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू प्रफुल्ल पटेल का नाम है। कानूनी नोटिस में साफ कहा गया है कि अजीत पवार के निधन के बाद अंतरिम नेतृत्व प्रफुल्ल पटेल को मिलना चाहिए था। इसी वजह से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग आज भी प्रफुल्ल पटेल को संगठन का स्वाभाविक नेता मानता है। खास बात यह भी है कि प्रफुल्ल पटेल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि पार्टी के भीतर मतभेद हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के निधन के बाद संगठन में जो परिस्थितियां बनी हैं, उन्हें देखते हुए सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है ताकि संगठन को और मजबूत बनाया जा सके। राजनीतिक जानकारों के अनुसार ये बयान सामान्य टिप्पणी नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर चल रहे असंतोष का अप्रत्यक्ष संकेत माना जा रहा है। तो अब बात करते हैं सुनेत्रा पवार की। अजीत पवार के निधन के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। पार्टी नेतृत्व ने इस संगठन की निरंतरता बनाए रखने का निर्णय बताया था, लेकिन अब उनके चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठने से उनके नेतृत्व क्षमता नहीं, बल्कि उनके चयन की वैधानिकता बहस का विषय बन गई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी में फूट है, तो उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय कहा कि इस विषय पर तत्करे साहब बात करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रक्रिया भी इस बात का संकेत देती है कि पार्टी फिलहाल विवाद को सार्वजनिक बहस बनने से रोकना चाहती है। इस पूरे विवाद में एक और नाम लगातार चर्चा में है, वो है पार्थ पवार। पार्टी सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के निधन के बाद पार्थ पवार का संगठन और निर्णय प्रक्रिया में प्रभाव लगातार बढ़ा है। कहा जा रहा है कि कई वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका पहले जैसी नहीं रही।
हालांकि इन दावों की पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में ये चर्चा लगातार जारी है कि नेतृत्व परिवर्तन के साथ संगठन के भीतर शक्ति संतुलन भी बदल रहा है। अब इस विवाद की टाइमिंग पर नजर डालते हैं। ये पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है जब महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों की चर्चा जोरों पर है। हाल के दिनों में शरद पवार की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। महाराष्ट्र विधानसभा में उनकी मौजूदगी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनकी मुलाकात और उनके बाद राजनीतिक हलकों में शुरू हुई चर्चाओं ने इस विवाद को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया गठबंधन या राजनीतिक पुनर्संरचना होती है तो एनसीपी के भीतर नेतृत्व की स्थिति भी उसकी दिशा तय कर सकती है। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि शरद पवार या उनकी पार्टी की ओर से एनडीए में शामिल होने या किसी नए गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये पहली बार नहीं है जब किसी पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर विवाद सामने आया हो, लेकिन एनसीपी का मामला इसलिए अलग माना जा रहा है क्योंकि पार्टी पहले भी विभाजन और नेतृत्व संघर्ष देख चुकी है। ऐसे में मौजूदा विवाद केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि संगठन के भविष्य से जुड़ा बड़ा सवाल बनता जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यदि पार्टी समय रहते इस विवाद का समाधान नहीं निकालती तो इसका असर आगामी चुनावों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और विपक्ष को भी राजनीतिक हमला करने का मौका मिल सकता है। दूसरी ओर यदि पार्टी नेतृत्व सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर संगठनात्मक समाधान निकालता है तो ये विवाद अब सीमित दायरे में भी रह सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनसीपी की अगली रणनीति क्या होगी। क्या पार्टी इस कानूनी नोटिस का जवाब केवल अदालत में देगी या संगठन के भीतर संवाद की प्रक्रिया शुरू करेगी? क्या प्रफुल्ल पटेल आगे आकर संगठनात्मक भूमिका निभाएंगे? क्या सुनेत्रा पवार अपने नेतृत्व को और मजबूत करने के लिए संगठन में बड़े बदलाव करेंगी? और सबसे अहम, क्या पार्टी के भीतर चल रही ये खींचतान आने वाले समय में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का कारण बनेगी? फिलहाल इतना तय है कि अजीत पवार के बाद एनसीपी में नेतृत्व परिवर्तन जितना आसान दिखाई दे रहा था, वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल साबित हो रही है। कानूनी नोटिस ने संगठन के भीतर मौजूद मतभेदों को सार्वजनिक कर दिया है। अब आने वाले दिनों में पार्टी का आधिकारिक रुख, वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया, प्रफुल्ल पटेल की भूमिका, सुनेत्रा पवार की रणनीति और महाराष्ट्र की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेंगी। इसलिए ये विवाद केवल एनसीपी का आंतरिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम बन चुका है, जिस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। तो अब एनसीपी के भीतर उठे इस नेतृत्व विवाद ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कानूनी नोटिस के बाद पार्टी में संगठनात्मक बदलाव होंगे? क्या प्रफुल्ल पटेल की भूमिका और मजबूत होगी या सुनेत्रा पवार अपने नेतृत्व में कुछ बदलाव करेंगी, कुछ अलग स्थापित करेंगी? क्योंकि ये विवाद सिर्फ पार्टी तक सीमित अभी नहीं रहा है। महाराष्ट्र की बदलती राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये 7 पन्नों का नोटिस कोई आम नोटिस नहीं है। ये दिवंगत नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या शरद पवार की अगली राजनीतिक चाल इस पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल पूरे महाराष्ट्र की नज़र एनसीपी के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा, पार्टी के भीतर की जो एकता है इस पर ही डिपेंड करता है। तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश देखना चाहिए, क्योंकि अजीत पवार का निधन सिर्फ एक महाराष्ट्र की राजनीति का हिस्सा नहीं था, पूरे देश ने एक अपना प्रतिष्ठित नेता खोया था। और इसके बाद से पार्टी में बहुत सारे परिवर्तन हुए, पार्टी में नए नेतृत्व का गठन हुआ, पार्टी में सुनेत्रा पवार को जगह दी गई बड़े स्तर पर। अब जिसके बाद उनके खिलाफ अगर पार्टी में छोटी मोटी बगावत भी सामने निकल कर आ रही है तो कुछ न कुछ बड़ी कहानी यहाँ से निकल सकती है। तो एनसीपी किस तरफ जाने वाला है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की इस राजनीति पर पल पल की अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी नए अपडेट्स आएंगे आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.